ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सदा सत्स्वरूपं चिदानंद कंदं जगत संभवं संहारहे सदा सत्स्वरूपं चिदानंद कंदं जगत संभवं संहारहे नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथ। सदा सत्य और आनंद में स्थित सच्चिदानंद स्वरूप साई यानी कि साक्षात ईश्वर जो जगत की उत्पत्ति विकास और संहार के कारण है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। सदा निम्बुरोक्षस्य मूलाधिवासा सुधासा विरन्ति माप्यप्रियन्तं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथ। आपने नीम वृक्ष के तले बसेरा किया, आपके अमृतमय प्रभाव से कटु और अप्रिय नीम वृक्ष भी मीठा हो गया। आपने नीम जैसे वृक्ष को भी कल्प वृक्ष से अधिक महिमा मंडित कर दिया। अनेकाशुता तर्क लीला विलासे समावेशकतेषां आपकी अनेक दिव्य लीलाओं के बारे में हम सब सोच भी नहीं सकते। ये सब आपके भास्वर स्वरूप का ही प्रभाव है। समस्त लीलाओं के सूत्रधार होकर भी आप अहम बिल्कुल दूर हैं। आप सदा सत आत्म भाव में स्थित एवं लीन हैं। अजन्माद में कम पर ब्रह्म साक्षात् स्वयं संभवं पुनीता आप जन्म और मृत्यु से परे हैं। आपका ना तो आदि है और ना ही अंत। आप पारब्रह्म परमेश्वर हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं ही अवतार ग्रहण किया है। आपके दिव्य प्रभा से कोई भी पावन और पुनीत हो सकता है। हे साईनाथ महाराज,
मैं हृदय से आपकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। नमामीश्वरं सद्गुरु साई नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं साई राम 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे साई राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे साई राम हरे राम साई राम बोलिए श्री साईनाथ बोलिए श्री साईनाथ। बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थापा परिवार को और समस्त ऋषिकेश और इस संस्था के जो भी संपादक हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है तन मन धन से, सभी लोगों को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बाबा की कृपा आप सब लोगों को बहुत हो। आइए, जो ये साईं बाबा हैं वो कौन थे, कहां से आए थे और क्या किया उन्होंने कि आज विश्व में करोड़ों करोड़ों बाबा के डिवोटी हो गए, करोड़ों करोड़ों भक्त बन गए, करोड़ों करोड़ों के चरणों के दास बन गए। ऐसा क्या हुआ साईं बाबा का? ऐसा साईं बाबा क्या चीज थे? ऐसा क्या हुआ आज से 150 साल पहले? किस तरह से ये सारी सब चीजें हुई, उसकी आज हम बाबा की कथा करेंगे, बाबा के चरित्र की कथा करेंगे। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की। कोई भी अवतारी पुरुष जब इस धरती पे आता है, जैसे भगवान राम आए और कृष्ण आए, तो शुरू से किसी का पता नहीं लगता कि वो स्वयं भगवान थे। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से उनके कार्य व्यापार चलते हैं, जिस तरह से लोक में लीलाएं होती हैं, तो बाद में हम सब लोग मिलकर हम सब लोग उस क्रियाकलाप को देखते हैं और फिर पता लगता है कि अनंत लीलाएं रचने वाले स्वयं भगवान और ब्रह्म परमेश्वर थे। इसी तरह से श्री साईं भी इसी कड़ी में, इस ईश्वर के अवतारों की कड़ी में एक कड़ी थी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर युग में अवतार लेता हूं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, भक्तों के मार्गदर्शन के लिए, दुष्टों और पापों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं। श्री साईं यानी कि यानी कि साक्षात ईश्वर। साईं ने इस धरती पर आकर इस कार्यक्रम, इस परंपरा को, अवतारों की परंपरा को जारी रखा और एक फकीर के चोले में, शिरडी में 60 बरस तक निवास किया। फकीर के चोले में शिरडी की पावन भूमि पर नीम वृक्ष के तले उन्होंने कुछ समय तक निवास किया। शिरडी ग्राम के एक वृद्ध स्त्री नाना चौकदार की मां ने इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक। ये बाबा जब करीब 12-13 वर्ष की आयु में थे, उस समय भी शिरडी आए थे और नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना की। तब एक वृद्ध स्त्री जो चौकदार की मां है, उसने उस बालक को देखा था। बालक बहुत ही रूपवान था
स्वस्थ था, फुर्तीला था और साधना में नीम रहता था, नीम वृक्ष के नीचे। सर्दी हो या गर्मी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता था कि छोटा सा बालक इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है। सुंदर बालक फकीर को देखकर गांव वाले उनसे सवाल करते, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? श्री साईं उन्हें कहते कि मैं निर्गुण हूं, मैं निराकार हूं। भक्तों के प्रेमवश मैंने ये साकार रूप लिया है, ये स्थूल पिंड पाया है। लोग पूछते कि आपकी मां कौन है, आपकी जननी कौन है? तो कहते प्रकृति मेरी जननी है, परमेश्वर मेरा पिता है। उन दोनों के योग से ही मैं इस साकार रूप में आया हूं और मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है, मैं सबके हृदय में रहता हूं। नीम वृक्ष की, बाबा का नीम वृक्ष आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसे गुरु स्थान भी कहते हैं। नीम वृक्ष की महात्मा है, उसका इतना बड़ा महात्म था और बाबा की शक्तियों का योग था। इसको यादगार बनाने के लिए वहां पर चरण पादुकाओं की स्थापना हुई और पासनी महाराज जो बाबा के शिष्यों में से एक थे, उन्होंने उस पर क्या लिखा, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्तावरम तिक्माप्य पर्यंतम तरुण कल्पवृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा प्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है और इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आइए अब हम इसको गाकर अपने रवि बंधु जी की आवाज में सुनते हैं, किस तरह के प्रश्न करते थे शिरडीवासी बाबा को देखकर, बालक को देखकर, और बाबा क्या उत्तर देते थे। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। Thank you.
तेरा ईश्वर तेरा नाथ, सर्जित काल तू है मेरी उसका सर के हाथ। शक्ति 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 भगवान मेरी जगनी है मेरी इसकी शक्ति प्रभाव। सारी से सब कुछ तेरे पास आएगा, बात है आपकी आपके माया सकता जैसी इच्छा मेरा बड़ी खाता सब कुछ मेरे पास आएगा। कौन बात है आपकी कौन बात तेरा कहाँ घर कहाँ करके कहाँ मिला कहाँ सब कुछ मेरे पास आएगा। कौन बात है आपकी कौन आपके बोले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जो बालक रूप में आए शिरडी में, तो कुछ समय के बाद वो वहां से चले गए। तो शिरडी वासी उस बालक को ढूंढते ही रहे, लेकिन उनको बालक नहीं मिला। उस बालक के साथ सबका बड़ा ही प्रेम हो गया था। कुछ बालक में अद्भुत शक्तियां थी, आकर्षण शक्ति थी, जैसे ईश्वर में कृष्ण भगवान में आकर्षण शक्ति है। बाबा की भी जब आप स्वरूप के सामने जाते हैं तो एक आकर्षण होता है, बाबा आपको खींचते हैं। वो बालक भी उन सबको प्रेम हो गया था, शिरडी वासियों को ढूंढते रहते थे वो, लेकिन बालक नहीं आया। एक अद्भुत घटना होती है, शिरडी से ही कुछ दूर करीब 100 किलोमीटर दूर 80-90 माइल दूर औरंगाबाद के पास में एक धूपखेड़ा गांव है। और धूपखेड़ा का एक निवासी जो वहां का सरपंच भी है, पाटिल भी है, धनवान मुस्लिम व्यक्ति है, उसकी घोड़ी खो जाती है। तो औरंगाबाद से वापस आ रहा है धूपखेड़ा की तरफ, करीब 30 किलोमीटर का जो जंगल है पार करके। तो रास्ते में एक आम वृक्ष के नीचे उसको, साई राम जैसे आम वृक्ष के नीचे उसको एक फकीर नजर आता है। तो चांद पाटिल घबरा जाता है, डर जाता है कि इस घने जंगल में किसी व्यक्ति का क्या काम है। वो भागने को तैयार होता है तो फकीर उसको आवाज लगाता है, ओ चांद आ मेरे पास बैठ, हम मिलकर चिलम पिएंगे। चांद उस फकीर के पास में आ जाता है, बैठ जाता है, लेकिन कहता है बाबा मेरे पास में तो चकमक पत्थर नहीं है, मैं चिलम कैसे चलाऊंगा। तो फकीर कहता है तुम सब लोगों के पास में अपना कुछ नहीं है, तुम सब लोग उधार पे चलते हो, ये पूरी दुनिया उधार पे चल रही है। अग्नि का क्या, ये तो हर जगह सूर्य की शक्ति विराजमान है। ये देखो बाबा ने एक चिमटा जमीन में डाला, मारा जोर से तो वहां अग्नि निकलाई। और ये सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की, तो उस अग्नि के गोले को चिलम पर रखा, चिलम पिया। पानी की जरूरत पड़ी तो बाबा ने झटका मारा, क्योंकि उसको चिलम को ऊपर कपड़ा लपेटते हैं ताकि गर्म ना हो जाएगा ना, तो उसको भिगोना था तो पानी नहीं था, तो वहां पर पानी भी निकल आया। आज भी कहते हैं उस जगह के ऊपर में आज भी वहां पर जल निकलता है। तो चांद पाटिल के अनुग्रह से वो बालक फकीर धूपखेड़ा आ जाता है और कुछ समय वहां रहता है।
तो इसमें एक अद्भुत एक बहुत ही जो मिरेकल होता है वो ये होता है कि चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी, जो मैं बताना भूल गया आपको। तो बाबा की कृपा से उसको घोड़ी मिल जाती है। तो घोड़ी लेकर वो बहुत खुश होता है, वो वापस बाबा को भी अपने घर ले जाता है। और कुछ महीने बाद उसके घर में शादी थी, जिसको शिरडी की कन्या के साथ में हुई थी, उसकी पत्नी के भतीजे की शादी थी। तो उस शादी के साथ में, बारात के साथ में, वो फकीर भी शिरडी चला जाता है। आइए सुनते हैं चांद पाटिल की और बाबा की ये ऐतिहासिक घटना, किस प्रकार बाबा धूपखेड़ा पहुंचे। धूपखेड़ा में आज भी वह नीम का पेड़ वहां पर भी है, और वो तोता भी उस नीम वृक्ष के ऊपर में रहता है। आप लोग, कई लोगों ने जाके वहां देखा होगा, क्योंकि बाबा ने तोता दिया था उसको, चांद पाटिल को। चांद पाटिल तोता लेके आया था पहले धूपखेड़ा में। आज भी वहां विराजमान है। और बाबा किस तरह से बारात के साथ में शिरडी आते हैं, और किस तरह से शिरडी जगमगा उठती है। साईं महिमा से हुई शिरडी की पहचान, शिरडी गोकुल से खिली साईं शिरडी शान। जन्म लिया श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी गांव, किया वास निवास हुआ पावन गोकुल छा। धूपखेड़ा प्रकट हुए साई आम्र की झाम, चुना बसेरे के लिए पावन शिरडी गांव। धन्य धा गोकुल हुई मिला कृष्ण का साथ, पाकर साई नाथ को शिरडी हुई सनान। बोलिए सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। करता रहता हो
तो बाबा सबसे पहले शिरडी आके नीम वृक्ष के नीचे निवास किया था। उसके बाद धूपखेड़ा पहुंचे, धूपखेड़ा से वापस बारात के साथ में शिरडी आ गए। जब शिरडी आए बारात के साथ में, तो शिरडी के बाहर ही एक खंडोबा मंदिर था गांव की आउटस्कर्ट के ऊपर में। उस खंडोबा मंदिर के पास बारात बैलगाड़ियों से उतरे सब लोग। तो उसमें से वो नवयुवक फकीर भी एक बैलगाड़ी से उतरा और शिरडी निवासी श्यामा और महासापति भगत महासापति दोनों वहां थे। उन्होंने साईं को उतरते हुए देखा और उनको भी बहुत आकर्षण हुआ। तो भगत महासापति के मुंह से क्या निकला? आओ साईं। जो पहली बार साईं शब्द का इस्तेमाल किया गया उस फकीर के लिए, वो महासापति के मुंह से निकला था। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। तो खंडोबा मंदिर के पास में बारात उतरी और महासापति उनको लिवा कर शिरडी ले गए। तो जब खंडोबा मंदिर तक पहुंचे तो बाबा ने कहा कि मैं खंडोबा के दर्शन कर लेता हूं। कौन किसने खंडोबा के दर्शन करे हैं? खंडोबा भगवान के। क्योंकि खंडोबा भगवान जो है वो शिरडी के कुल देवता भी कहे जाते हैं। जो भी शिरडी के अंदर में एंट्री करता था और आज भी करता है, खंडोबा जी के दर्शन जरूर करते हैं। तो खंडोबा जी के दर्शन करने के लिए बाबा पहुंचे, अंदर जाना चाहते थे, लेकिन महासापति ने कहा कि आप दिखने में तो मुसलमान लगते हैं, तो आप ईदगाह जाके अपना जो करते हैं ना पूजा करिए, क्योंकि ये तो हिंदुओं का मंदिर है। आज ये मंदिर बाबा का बना है, इस पे हिंदू मुसलमान कहीं लिखा है कि हिंदुओं का मंदिर है? नहीं, सबका मंदिर है। बाबा सबका मालिक एक है। तो बाबा ने कहा कि ये जो अंदर खंडोबा विराजमान है और जो दूसरे मंदिर में देवता देवी विराजमान हैं, या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जो विराजमान हैं, क्या वो सब अलग अलग हैं? नहीं, वो अलग नहीं है, सब एक ही है। सबका मालिक एक, यानी कि सबके इस दुनिया का, इस संसार का मालिक एक है। ये तो हम सब लोगों ने उसको बराबर या बांट दिया है। किसी ने हिंदू बना दिया, किसी ने मुसलमान बना दिया। आइए महासापति की किस तरह से ये संवाद होता है, किस तरह से बाबा शिरडी में आते हैं और किस तरह से महासापति उनको लेके जाता है।
क्या वार्तालाप होती है रवि जी? बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। धन्य है पावन इसका बात, इस धरती की गोद में देव बसे साक्षात। नगरी धर्म है पावन नगरी धर्म है पावन धरती की गोद में आते रहते हो, आते रहते हो। शिरडी में बाबा ने 60 बरस तक निवास किया। शिरडी में आकर नीम वृक्ष के तले कुछ समय बाबा रहे और उसके बाद में मस्जिद के अंदर में टूटी फूटी मस्जिद में बाबा ने निवास किया। वो मस्जिद ऐसी थी जिसकी छत भी लीक करती थी, पानी भी गिरता था। उसके अंदर मकड़ियों ने जाले भी लगा रखे थे, कबूतर भी उड़ते थे और बिच्छू भी कभी भी निकल आते थे।
लेकिन बाबा को किसी भी चीज का डर और भय नहीं होता था। लेकिन बाबा को एक चीज बहुत पसंद थी। जब शाम होती थी तो बाबा क्या करते थे? बाबा मस्जिद की दीवार पे मुंडेर के ऊपर में कुछ दिए जला के रख देते थे, 4-5 दिए। तो एक बार दिवाली की रात थी, क्या हुआ, बहुत ही अद्भुत घटना हुई। हमारे लिए चमत्कार है, लेकिन उस ईश्वर के लिए कुछ चमत्कार नहीं है। तो जैसा चाहते हैं होता वैसा ही है। अब शिरडी के बनिए जो थे, जो बाबा तेल मांगने जाते थे, भिक्षा में तेल दे, तो तेल देते देते थक गए थे। दिवाली की रात ही बाबा फिर तेल मांगने के लिए वणिकों के पास गए, शिरडी के बनियों के पास गए, दुकानदारों के पास में, और उन्होंने तेल देने से उनको मना कर दिया। सोचने लगे, देखते हैं किस प्रकार से आज दिए जलते हैं। बाबा बिना भिक्षा लिए हुए वापस आ गए और पानी दियों में डाला और जला दिए। वो दिए पूरी रात जलते रहे। बोलिए साईनाथ महाराज की। इस घटना को देखकर शिरडी के लिए बहुत ही हैरान हो गए। तो पहली बार शिरडी में लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई भली फकीर नहीं है, ये कोई साधारण फकीर नहीं, ये दिव्य शक्तियों से संपन्न फकीर है। बाबा के चरणों में गिर गए, माफिया मांगने लगे। बाबा ने कहा, एक बात कही उनको, हमेशा सत्य बोलो, और जो तुम्हारे द्वार आए उसको भिक्षा जरूर दो। ये अन्नदान अन्नदान जो है बाबा ने जो शुरू कराया था, वो आज भी चलता है। बाबा के जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी बाबा की संस्थाएं हैं, अन्नदान आज भी सब लोग करते हैं। यहाँ पर काफी भक्त मंदिर के यहाँ पर सब लोग हैं। अनिल महाजन जी को हमेशा देखता हूँ अमृतसर के अंदर में अन्नदान लगाए रहते हैं हर थर्सडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सुनाते हैं इस घटना को कि किस प्रकार से बाबा ने दिए जलाए थे। बहुत ही अद्भुत घटना है, चमत्कारी घटना है, लेकिन बाबा के लिए चमत्कार नहीं, ये तो छोटा सा वाक्य था। तो आइए सुनते हैं किस तरह से सब कुछ होता है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। हाथ उठा के साईनाथ महाराज की। थोड़ा सा Bye.
बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। आनंद आ रहा है बाबा की बातें सुनकर? आ रहा तो जोर से जयकारा साईनाथ महाराज की। अब देखिए, शिरडी में बाबा ने निवास किया। शिरडी से दूर दूर बाबा के हजारों किलोमीटर दूर तक लोग बाबा को अनुभव करते हैं। आज हम भी यहाँ पर तो ऋषिकेश में कितने हजार 800, 700, 800 के 900 माइल दूर है शिरडी से। हम समझते हैं कि बाबा को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा को सब पता होता है कि मेरा एक एक भक्त कहां पर है और वो क्या कर रहा है। ऐसी घटना को मैं सुनाता हूं, बहुत ही प्यारी सी घटना है, आपको सुनना है जरूर। पेड़ से गवर्नमेंट का कर्मचारी था, उसकी पत्नी ने आसपास पड़ोसियों से सुना कि शिरडी में एक साईं करके एक संत है जिसका आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, जिसके आशीर्वाद से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके मन में ऐसे भाव जगने लगे कि मैं शिरडी में जाकर उस फकीर के, उस संत के दर्शन करूं। उसने अपने पति से बोला कि मुझे शिरडी जाना है, संत के दर्शन करने हैं। पति ने कहा, अरे वहां तो कोई भी संत नहीं है। हाँ, वहां पर एक भिखारी जरूर है जो घर घर जाके रोटी के 2 टुकड़े मांगता है, और उसने वहां पर एक टूटी फूटी मस्जिद में अपना अड्डा लगा रखा है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, सम्मोहन करता है। तू वहां जाकर क्या करेगी? वो तो ढोंगी है, वो कोई साधु थोड़ी है, वो कोई संत थोड़ी है। उसकी पत्नी ने सुना, लेकिन उसका विश्वास जो मन में जग गया था वो कम नहीं हुआ। इसको सुनने के बाद में उसके मन में ये भावनाएं और जगने लगी कि अब तो मुझे मिलना है। उसकी जैसे जैसे इच्छा मन में बनती रही। कहते हैं कि जब किसी की इच्छा होती है शिरडी जाने के लिए, तो रास्ता तो वही बनाता है, बुलाता वही है, और बुलाने का कार्यक्रम सब फिक्स भी वही कर देता है। बोलिए साईनाथ महाराज की। थोड़े दिन बाद ही क्या हुआ चमत्कार कि वो जो गवर्नमेंट कर्मचारी था उसको आदेश हुआ कि तुम्हें शिरडी जाके कुछ दिन वहां रहना है, कुछ कार्य करना है। अब उसको शिरडी जाना पड़ गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम शिरडी तो जा रहे हो, मुझे भी ले चलो।
अरे आप अपना काम कर लेना, सरकारी काम कर लेना, मैं वहां एक बार दर्शन कर लूंगी, आपका क्या चला जाएगा। तो वो अपनी पत्नी को साथ में ले गया। देखिए उसकी पत्नी की इच्छा, तो बाबा ने बुला लिया। शिरडी पहुंचे, पत्नी बाबा के दर्शन करने गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े बाबा के दर्शन करते हुए। बाबा कभी किसी को गले लगाते थे, कभी किसी को उदी लगाते थे, किसी को आशीर्वाद देते थे। तो उसने देखा ये तो दिव्य है, ये तो भगवान का रूप है। उसने वापस आके अपने पति से बोला, तुम मेरे से कैसी बातें करते थे, वो तो महान संत हैं, वो ईश्वर अवतार हैं। एक बार हो सके तो जाके उनके चरणों में माफी मांग के आओ, उनके दर्शन करके आओ। अब पति ने सोचा कि चलो पत्नी की बात मान के वो अगले दिन बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बाबा उसको दूर से ही आते हुए देख लेते हैं और एक वहां पत्थर नीचे उतर के पत्थर उठा लेते हैं। उसको कहते हैं अगर तू आगे बढ़ा तो मैं पत्थर मारूंगा तुझको। मैं दुष्ट फकीर हूं, मैं दुष्ट हूं, ढोंगी हूं, मैं लोगों को ठगता हूं, मैं सम्मोहन करता हूं। अरे ऐसे फकीर के पास आने की क्या जरूरत है, तू ब्राह्मण कुल का है, तू मेरे पैर छुएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे पास मत है। तब पेंडसे को जो बाबा के प्रति कटु वचन उसने वहां से 300 मील की दूरी पे अपनी पत्नी को अपने मकान के अंदर अपने घर में बोले थे, वो बाबा को साक्षात वहां सुनाई दे रहे थे शिरडी बैठे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि आप अपने घर में या अपने मन में भी जो बात करते हैं बाबा को पता लग जाती है? ऐसे कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाबा आपके हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है। आप जरा सा सोचते भी है ना, वो बाबा को पता लग जाता है। बोलिए साईनाथ महाराज की। आइए पेंडसे की इस कथा को हम संगीत में सुनते हैं रवि बंधु जी के स्वरों में। तालियों के साथ जगह सब मिलके बाबा की कथा हो रही है।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में एक और अद्भुत घटना का चर्चा करता हूं। एक बार साईं बाबा ने कोंडिया सुतार को कहा, जा तू अपने खलियान में, तेरे खलियान में आग लग गई है। कोंडिया सुतार भागा हुआ अपने खलियान जाता है और सबसे पूछता भी है, लेकिन वहां उसको आग कहीं नजर नहीं आती। वापस आ जाता है, बाबा से कहता है, इतनी गर्मी में आपने मुझे जलती हुई धूप के अंदर में मुझे वहां भेजा खलियान में, वहां तो कहीं आग नहीं है। बाबा कहते हैं, मेरे शब्द कभी भी झूठे नहीं होते। तो मुड़ के देख, वो देख धुआं उठ रहा है तेरे खलियानों में से, जल्दी जा अपने सारे शिरडी वासियों को भी ले ले। तो शिरडी वासी सारे मिलकर वहां जाते हैं, खलियानों में देखते हैं आग लगी हुई है, भयंकर आग लग गई है और उनके खलियान सारे जल जाएंगे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। भागकर बाबा के पास मस्जिद में आते हैं, बाबा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं। करुण पुकार सुनकर बाबा बोलते हैं, ठीक है। उनके साथ चल पड़ते हैं बाबा और अपनी टमरेल में से कुछ जल निकाल के बूंदे छिट्टे मारते हैं उसके ऊपर में, अग्नि के ऊपर में। अग्नि बुझ जाती है। बोले साईनाथ महाराज की। शाम को सारे शिरडी वासी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। बाबा कहते हैं, देखो ये भागचंद को, इसकी फसल चल गई है, ये रो रहा है और मुझे कोस रहा है। अब इसको ये सोचना चाहिए कि जो वो तो अग्नि ने भक्षण कर लिया, क्योंकि उस पे अग्नि ने अपना हक जमा लिया। ये लाभ और हानि जो भी होती है, वो अग्नि जो है, ये जल है, ये सब प्रकृति है, ईश्वर के कंट्रोल में है। ईश्वर जो चाहता है देता है, ईश्वर जो चाहता है वापस ले लेता है। जब ईश्वर किसी को कुछ देता है तो हम खुश होते हैं, जब कोई चीज वापस ले लेता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भागचंद तो दुखी ना हो, इस पर अग्नि का, ईश्वर का हक था, उसने अपना हक ले लिया। बाबा ने उसे समझाया कि लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में होता है। आइए सुनते हैं किस प्रकार से ये घटना शिरडी में घटती है और किस प्रकार से आनंदमय तरीके से इसको आपको रविबंधु जी सुनाएंगे। जहाँ
यार को क्या बदलती बात के प्रेम में बन गई भीषण रानी की शरण में समझा बैठे साड़ी में उनसे कहा लेकर लंबी बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक बार शिरडी में मस्जिद में चांदोरकर जी, नाना साहब चांदोरकर जी बाबा के पास आकर कहते हैं कि ये बाबा, ये हमारे जीवन में क्यों आते हैं? सुखों की तलाश के अंदर में हम भटकते रहते हैं। कुछ सुख मिलते भी हैं, लेकिन उन सुखों के पीछे दुख के कांटे छिपे होते हैं। हे बाबा, हमारे जीवन में ये दुख क्यों आते हैं? आइए बाबा उसको क्या बताते हैं, इसको सुनते हैं। श्री जय गणेश्वरी के पहले अध्याय का ये समावेश है।
सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। लगा दो तो काढ़े सारे ही संसार है जय जन्मों पापे जग बदला लगता झुका
बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। चंदोड़कर के प्रश्न की तरह ही आज का मानव इसी तरह से दुख के बंधनों में बंधा हुआ है, उसको निकलने का कोई उपाय नहीं नजर आता। दैहिक और भौतिक दुख इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। किसी के बिछड़ने का दुख, रुपए पैसे का अभाव, कोर्ट कचहरी, बीमारी, लाचारी, इन तमाम दुखों से कोई आज तक ना बचा, और इनसे कोई बच भी गया तो मृत्यु बुढ़ापे के कष्टों से नहीं बच सकता। इसलिए बाबा की शरण और ज्ञानेश्वरी के पाठ, ये ज्ञानेश्वरी का जो ग्रंथ है, इसके अंदर में पूरी तरह से वह दवाई है जो हमें इन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए बचा सकती है, हमें मुक्ति इस संसार से, इन दुखों से दिला सकती है। तो इसका किताब जो है हम यहाँ पर सब लोगों को बांटेंगे, आज के दिन फ्री बांटेंगे, सब लोगों के लिए है। और छोटी सी पुस्तक है ये, जो आप नित्य पाठ करने के लिए है। ये 108 दोहे की अष्टोत्तरशती होती है, ये भी यहाँ पर सब भक्तों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम अगला छोटा सा हमारा कार्यक्रम रह गया है, उसको हम अब समाप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हमारे कर्म ही बड़े प्रधान विषय हैं, हम जो आज करते हैं वो कल होता है। जो कुछ कल में हमारे प्रारब्ध रह जाते हैं, जो आज किया और जो कल हमारे सामने नहीं आया, तो वो हमारे आगे आने वाले समय के लिए रह जाते हैं। कर्मों के खातिर ही हमें पूर्ण जन्म लेना पड़ता है। कर्मों से ही हमारे प्रारब्ध यानी कि हमारा भाग्य बनता है। कर्मों की वजह से ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। तो हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, ये बाबा हमें बताते हैं। तो आप ज्ञानेश्वरी का जरूर अध्ययन करिएगा। मानव जन्म पाकर भी अगर हमने ज्ञान के साथ कर्म ना करे, अज्ञान द्वारा ही कर्म करे, तो उसका क्या लाभ। कर्म ही प्रधान विषय है और यही पूर्ण जन्म के कारण बनते हैं। आइए सुनते हैं मधुर आवाज के अंदर में संगीतमय ये कर्मों का अध्याय। बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सदगुरु चरणों में रखी, सदगुरु चरणों
फल से बनती है पीको, कभी जन्म के मिलता न सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब छोटा सा एक और भजन है, उसको सुनाना बहुत जरूरी है। ये दिव्य ज्ञान पे यानी कि ब्रह्म ज्ञान पे आधारित है। चांदोरकर जी बाबा के पास आते हैं, कहते हैं कि ईश्वर कौन है, ये भगवान कौन है, ये परमात्मा कौन है, ये कहाँ रहता है, इसे कहाँ ढूंढा जा सकता है, ये कौन है। क्योंकि हम सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, सोचते हैं भगवान के 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, 3 सिर हैं, 10 सिर हैं। इस तरह से हम कल्पना करते हैं और कई लोगों ने कल्पना करके भगवानों की मूर्तियां बनवाई हैं। तो हम सब लोग इस दुनिया में कंफ्यूज रहते हैं कि असली में ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। तो आइए चांदोरकर जी को बाबा क्या बताते हैं, सुनते हैं रवि जी की मधुर आवाज में। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा ने क्या बताया से कि जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन होते हैं, जब तक वो 4 साधन नहीं करोगे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर बाबा कि भगवान आपको प्रकट होकर आशीर्वाद भी दे दें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, लेकिन आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। ऐसा ही हुआ एक सेठ के साथ, बड़ी छोटी सी बड़ी सुंदर सी घटना है। रोज भगवान की आरती करता था, भगवान का आह्वान करता था और मोक्ष प्राप्ति की लालसा करता था। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले वत्स तुझे क्या चाहिए? बोला हे भगवान मेरे पास सब कुछ है इस दुनिया का, एक मोक्ष भी आप प्राप्त करा देते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का वरदान देता हूं। अब यहां घर से सीधे चले जाना, घर के सामने तुम्हें सोने का दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे के अंदर चले जाना और फिर कभी तुम मुड़कर इस दुनिया में नहीं आओगे। सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ चल पड़ा, देखा सोने का दरवाजा आ गया। सोने के दरवाजे पे जाकर उसको खोलने के लिए जैसे ही उसने कुंडी खोलने की कोशिश करी, उसको याद आ गया मैंने अपनी पत्नी को तो बताया नहीं, बच्चों से मिला नहीं, कार व्यापार बीच पे छोड़ाया हूं, दुकान खोली नहीं। माया ने उसे, मोह ने उसे मोक्ष के दरवाजे से वापस खींच लिया और वो घर पे वापस आ गया। तो भगवान के वर देने का, मोक्ष प्राप्ति के वर देने का भी, ब्रह्म ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास योग्यता नहीं होगी, जब तक हम मोह, लालच, इस तरह की 4 साधन नहीं करेंगे। पहला साधन है विवेक। वो विवेक होना चाहिए जिससे हम जान सके, अमल करना, उस मोक्ष के दरवाजे से उस सोने के दरवाजे के उस पार जाना। वो तभी हो सकता है कि जब हम मोह माया से निकल जाए। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। आज का हमारा ये कथा, ये कार्यक्रम यहाँ